आज हम एक टाइम ट्रेवल पे जाने जा रहे हैं। उस टाइम पे जब मेरा फ़ोन था ना सैटेलाइट थी। आज हम जानेंगे कि पुराने ज़माने के लोग कैसे प्रेडिक्ट करते थे कि सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एटसेट्रा आने वाला है। चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर मंसूर, आपका वेलकम करता हूँ हमारी चैनल उमर वर्स पे। और आज का वीडियो बहुत लेट आया, दैट दूसरा मैटर है उसका। बट जो ये वाला वीडियो है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट मिस्ट्री एंड द नॉलेज जो कि पुराने ज़माने के लोगों में थी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल 132 कॉमन एरा में एक साइंटिस्ट था चाइना का, जोंग हिंग, जिसने एक अर्थक्वेक का मेजरमेंट और अर्थक्वेक की डायरेक्शन जानने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम था हुईफोंग डिडोंग यी। जो ये इक्विपमेंट था इसका एक ब्रोंज आर्म था जिसके 8 हेड्स, ड्रैगन हेड्स बनाए गए थे। और जब भी अर्थक्वेक आता था इसके अंदर वाला जो पेंडुलम था वो हिलता था और जिस डायरेक्शन में वो पेंडुलम जाता था उस डायरेक्शन में अर्थक्वेक हुआ होता था। और वो प्रूव करता था कि इस डायरेक्शन में थी अर्थक्वेक की लाइन या उस डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड ये था वो था। एंड इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि एक बार था लोयांग, वो जगह थी जहाँ पे बनाया गया था, और एक बार ये नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता गया। लोगों को लगा कि यहाँ पर तो अर्थक्वेक आया ही नहीं, हाउ डिड दिस मूव। फिर बहुत टाइम बाद पता चला कि बहुत दूर 400 किलोमीटर दूर एक जगह पे अर्थक्वेक आया था और इसने वो सेंस किया था, इसीलिए पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता रहा। सेकंड, ऑन द बेस ऑफ एनिमल्स। पुराने ज़माने के लोग जो थे दे वर डिपेंडेंट ऑन नेचर। जो भी नेचर ने दिया, प्लांट्स दिए, एनिमल्स दिए, बर्ड्स दिए, इंसेक्ट्स दिए, हम उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और पुराने ज़माने में कहा जाता है कि इंडिया और थाईलैंड में जो लोग थे दे यूज टू वो गेज करते थे एलिफेंट्स के बारे में। अगर एलिफेंट्स रेस्टलेस होते थे या बिना किसी रीज़न के उधर इधर गलत कामें वगैरह करते थे देन उसका मतलब था कि एक अर्थक्वेक आने वाला है, आगे एक अर्थक्वेक आने वाला है। जापान में जब सुनामी होती थी तब लोग ऑब्जर्व करते थे कि जब भी डॉग्स और कैट्स ये भौंकने लगते हैं या बिल्लियाँ अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं तब अर्थक्वेक आगे आने वाला है। और लोगों को पता चलता था कि अर्थक्वेक अब आएगा या जापान में सुनामी आएगी। बर्ड्स सडन माइग्रेट करते थे, अचानक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनका पैटर्न जो था, माइग्रेशन पैटर्न, दैट वुड बी फ्लक्चुएटेड एंड लोगों को पता चलता था कि कुछ बुरा होने वाला है हमारे साथ आगे। और जो ये सारा था, बर्ड्स को देखना, एनिमल्स को देखना, एलिफेंट्स को देखना, इट वाज प्योर ऑब्जर्वेशन। किसी को कहाँ पता थी कि जब एक एलिफेंट उधर इधर करेगा उसका मतलब सुनामी आने वाली है और सम अदर थिंग लाइक दैट। ये ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन था कि लोगों को पता चला कि बिफोर एन अर्थक्वेक जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कुछ रेस्टलेसनेस दिखाते हैं और अजीब पैटर्न्स दिखाते हैं जो उनके पुराने सेल्फ में नहीं था। तीसरा, वाटर एंड वेल्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एक था जिसका नाम था फेरिसाइडस। उसने नोटिस किया कि जब अर्थक्वेक आता है उससे पहले जो है वेल्स का जो पानी है, वेल्स का जो वाटर है, वाटर कंटेंट है, या तो वो वेल सूख जाता था या वाटर का टेस्ट बदल जाता था। और ये छोटे छोटे क्लूज जो नेचर हमें देता है ये हमें दिखाता है कि जो नेचर के क्लूज है उसको समझना भी एक आर्ट है। जब पानी कम हुआ कुछ तो गड़बड़ है, जब टेस्ट बदल हुआ कुछ गड़बड़ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कई बार प्रूव भी हुआ है कि जब पानी सूख जाता है या उसका टेस्ट बदल जाता है कोई नेचुरल डिजास्टर आया है। थर्ड, स्टार्स एंड फ्यूचर। एंशिएंट सिविलाइजेशन एस्ट्रोनॉमी को यूज करती थी ये जानने के लिए कि मौसम कैसा रहेगा या नेचुरल साइकिल्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इजिप्शियंस की। जो इजिप्शियंस थे वो ऑन द बेसिस ऑफ साइरस, एक स्टार है, उसके बेसिस पर नाइल का फ्लड जज करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ साइरस, साइरस क्या मूवमेंट करेगा और इसका मतलब ये है कि नाइल को इस वक्त फ्लड आएगा एट्सेट्रा। और इसी हिसाब से वो अपनी फार्मिंग साइकिल रखते थे, कब कौन सा प्लांट ग्रो करना है। मायंस ने तो अपना पूरा चार्ट ही बनाया था
ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ सेलेस्टियल मून, जो हमारा चांद है, इसके ऊपर उन्होंने पूरा बनाया था एक चार्ट कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिससे ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने पे और हमें फ्लड उस पर ध्यान रहता था कि इस वक्त फ्लड आ सकता है और इस वक्त सूखा पड़ सकता है। अब क्या ये साइंस था या ये सुपरस्टिशन? दोनों का मिक्स ही लगता है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग, हर कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जाती है, कभी कभी प्लानिंग की जाती है, कुछ चीज़ें प्लानिंग के तौर पे की जाती हैं। मोहनजोदारो में जो सिटीज़ हैं वो एलिवेटेड हैं ताकि फ्लड से बचा जा सके, और इवन एंशियंट डैम्स और कैनल सिस्टम्स बनाए गए थे मेसोपोटामिया और मेरगढ़ में, ताकि अगर फ्लड हो हम उसे कंट्रोल कर सके। ये सब दिखाता है कि डिजास्टर्स आते थे, पीपल रियलाइज कि डिजास्टर आने वाले हैं, सो वो पहले ही प्लान करते थे कि अगर डिजास्टर आए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। कंक्लूजन, बिना किसी गूगल मैप के, बिना किसी गूगल अर्थ के, एंशिएंट लोगों ने ये फिगर आउट किया कि हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि आगे कुछ आने वाला है। एंड हु गिव देम द प्रिडिक्शन? दैट इज नेचर। नेचर से वो बात करते थे, नेचर से वो मिलते थे। टेक्नोलॉजी आज हमें हेल्प करती है, बट स्टिल नेचर के साथ कनेक्ट रहना, नेचर के साथ बात करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पुराने ज़माने में था। आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।